लोग मुझसे पूछते हैं सर ऐसी कोई एक स्किल बता दो जिसको अगर हमने मास्टर कर लिया तो हमारी जिंदगी पानी की तरह बहेगी, बहुत ही आसान हो जाएगी, कन्वीनियंट हो जाएगी। मैं आपको बोलता हूं आप एक स्किल को मास्टर कर लो। उस स्किल का नाम है कम्युनिकेशन स्किल। आपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर मास्टर कर लिया तो ये स्किल आपकी जिंदगी को पलट के रख देगी, चेंज करके रख देगी। आप इस स्किल से क्या बिल्ड नहीं कर सकते? पैसा कमा सकते हैं, एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं, बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एक सेलिब्रिटी की तरह हर जगह देखे जाएंगे। आपको ये सबसे अलग कर देगा, ये आपका यूएसपी बन सकता है। आप कोई भी सेल्स कर सकते हैं, कोई भी डील कर सकते हैं, हजारों एम्प्लॉइज को हायर कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में मास्टरी कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग के अलावा आप बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप कर सकते हैं कम्युनिकेशन की वजह से। आप जॉब का कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, आप हजारों बड़े बड़े पॉलिटिशियन से बात कर सकते हैं, हजारों ऐसे सेलिब्रिटीज और एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात कर सकते हैं और उनके ऊपर गहरी छाप, गहरा इंपैक्ट छोड़ सकते हैं जो आप जनरली बिना कम्युनिकेशन के नहीं छोड़ सकते। ये आपकी जिंदगी के इनकम में इतना बड़ा बदलाव लाएगी। आपकी इनकम में 2-3 जीरो ऐड कर सकती है, 5 जीरो ऐड कर सकती है, 10 जीरो ऐड कर सकती है। ये एकमात्र एक ऐसी स्किल है जो आपकी जिंदगी में बहुत ही गहरा इंपैक्ट लाती है, बहुत ही बड़ा बदलाव लाती है। आपकी जिंदगी आसमान छूती है, कई बार आसमान फाड़ के बाहर निकलती है। इस स्किल को आपने एक्वायर करना ही है, सीखना ही है। इस स्किल को सीखने के लिए मैं कुछ 10 पॉइंट लेके आया हूं। अगर आपने उस पॉइंट्स को मास्टर कर लिया तो आप सबसे अलग दिखेंगे। शाहरुख खान आज अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से बाकी एक्टर से अलग लगता है। मोदी जी आज अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से बाकी के सारे पॉलिटिशियन से अलग दिखते हैं। आज एमपीए चाय वाला अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से बाकी एंटरप्रेन्योर से अलग दिखता है। ये 10 पॉइंट आप सुन लीजिए। आपको ये 10 पॉइंट आपको बस ये मास्टर करने हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मेरा वादा है आपसे। मैं हूं निखिल गंभीर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड 25x बिजनेस कोच। हियर वी स्टार्ट, लेट्स गो। पहला रूल है लिसनिंग। लोग कहते हैं कम्युनिकेशन का रूल तो सर बोलना होता है, नहीं, इसका रूल होता है लिसनिंग। मेजर रूल है इसका लिसनिंग। 80-20 का रेशियो यहाँ पे काम करता है। आपको 80% सामने वाले को बोलने देना है, 20% खुद बोलना है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि वो मैक्सिमम आंसर दे। देखो अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो आप अपने आप को खाली करोगे और खुद सेटिस्फाइड फील करोगे, और अगर वो ज़्यादा बोलेगा तो वो अपने आप को खाली करेगा बातों से और खुद सेटिस्फाइड फील करेगा। उसको ज़्यादा बोलने का चांस है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उसके ऊपर इंपैक्ट डालना है कि वो सेटिस्फाई हो जाए आपकी कम्युनिकेशन की वजह से। दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी। सेकेंड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड ये कहता है कि आजकल लोग सुनते इसलिए हैं ताकि वो रिप्लाई कर सके, वो लिसन टू रिप्लाई। एंड एक सुनना भी 2 तरीके से होता है। एक होता है हेयरिंग, कानों से सुनना, एक होता है लिसनिंग, कानों से सुनना और दिमाग तक उतार देना, उस बात को समझ लेना। आपको लिसन करना है, हेयर नहीं करना। एंड एक चीज और, जब भी आप किसी की बात को सुनते हैं तो पहले पूरी बात सुनें, समझें, इत्मीनान से एक पॉज लें, उसके बाद रिप्लाई करें। दिस इज द गुड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। एंड जब भी आप जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे आप उसकी बात को हमेशा काट देंगे, जहां पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड लॉस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है आई कॉन्टैक्ट। जब भी किसी से बात करें आंखों में आंखें डाल के बात करें। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, बिल्कुल कैमरा में देखते हुए आपको लग रहा होगा मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूं। आपको कभी भी किसी से बात करनी है उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसे आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। मे बी उसका, सामने वाले का कॉन्फिडेंस एक बारी को धरातल पे आ सकता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आसमान छुएगा, मे बी आसमान फाड़ के बाहर निकल जाएगा। अगर आप आई कॉन्टैक्ट करके बात करते हैं, आपका आई कॉन्टैक्ट है बात करते हुए और आपके चेहरे पे एक स्माइल है, ट्रस्ट मी, यू आर द मोस्ट डेंजरस पर्सन। नंबर 4, कमांडर ऑफ कम्युनिकेशन। यू बी योर ओन कमांडर ऑफ कम्युनिकेशन। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ट्राई करो कि उस कन्वर्सेशन को आप लीड करो। आप ज्यादा सवाल पूछो, आप अपना पर्पस याद करो कि आपने इससे बात क्यों की है, आप इससे बात क्यों कर रहे हैं, एंड गोल क्या है इनसे बात करने का, बात का निचोड़ क्या निकलने वाला है। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो कमांडर बने रहो। इसे हिप्नोटिज्म ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं कि एट द एंड आप सामने वाले से वही बुलवा रहे हो जो आप बुलवाना चाहते हो। फिफ्थ पॉइंट, अप्रूवल बाय नॉडिंग। आप कभी भी किसी से बात कर रहे हैं तो नॉड करें, नॉडिंग करें। ओके, अच्छा, वाओ, नाइस, अमेजिंग। फिर आपने क्या किया, उसके बाद आपने इसको हैंडल कैसे किया। जब भी आप इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, नॉडिंग का इस्तेमाल करते हैं, अप्रूवल्स का इस्तेमाल करते हैं, सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हैं। एंड एन इंटरेस्टेड पर्सन इज ऑलवेज एन इंटरेस्टिंग पर्सन। जब भी आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड लगेंगे उसको, तो उसको आप हमेशा इंटरेस्टिंग पर्सन लगेंगे और आपकी पर्सनैलिटी का उसके ऊपर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ेगा। छठा पॉइंट, पैरेटिंग टेक्निक। आपको हमेशा पैरेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आपको तोते की तरह बात करनी है, हर बात को रिपीट करना है। जैसे उसने बोला
कि मैं ताजमहल गया था, आपने बोलना है वाओ ताजमहल, और आपको पता है मैं ताजमहल से होते हुए आते हुए पेठा लेके आया वहाँ से, वाओ पेठा लेके आए, बहुत मीठा है वहाँ का पेठा ना, बहुत फेमस है आगरा का पेठा। आपको हर बात को रिपीट करना है। मैं यूएस गया था, वाह अमेजिंग यार यूएस, मैं वहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी गया, या दैट्स अमेजिंग यार, बहुत फेमस है वो यूएस में। आपको हर बात को लास्ट के 2-3 वर्ड को पैरेटिंग टेक्निक के साथ इस्तेमाल करना है और उसकी तारीफ करनी है। ऐसा करने से आपका जो इंपैक्ट है वो डायनेमिक होगा, आपका जो इंपैक्ट है वो मैग्नेटिक होगा, और आपके मैग्नेटिक इंपैक्ट की वजह से वो हमेशा आप में इंटरेस्टेड रहेगा, आपको अपनी बातें बताना चाहेगा, आपकी पर्सनैलिटी से हमेशा प्रभावित रहेगा। 7वां पॉइंट, क्वेश्चनिंग। आपको ज़्यादा सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछने हैं, ताकि वो ज़्यादा सारा जवाब दे। जितने सवाल पूछेंगे वो उतने जवाब देगा। जब आप सवाल पूछते हैं तो उसको लगेगा कि यार ये पर्सन मेरे बारे में जानना चाह रहा है, मेरे काम के बारे में जानना चाह रहा है, मेरी लाइफ के बारे में जानना चाह रहा है, ये मेरी केयर करता है, ये मेरा एडमायरर है, ये मेरी डिज़ायर है, ये पर्सन जो है मेरे बारे में सोचता है, मेरा केयर टेकर है। वो आपके साथ सेफ फील करेगा, आपके साथ अच्छा फील करेगा, उसको लगेगा इस बंदे की पर्सनैलिटी कमाल की है। वो आपकी पीठ पीछे से भी आपकी हमेशा तारीफ करेगा कि जो सामने वाला है ना यार अच्छा बंदा है, बात करता है, सामने वाले की बात को सुनता है, उसको सॉल्यूशन देता है। ऐसी पर्सनैलिटी को बोलते हैं जबरदस्त, धमाकेदार, कड़क पर्सनैलिटी। 8 पॉइंट, टोन एंड पिच। आपको कहां पर कैसे बात करनी है, कहां पर टोन कैसे रखनी है, कहां पर हैवी करनी है, कहां पर पिच हैवी करनी है, कहां पर लो करनी है, इन सब बातों का ध्यान रखना है। आप किसी अपने बड़े से बात कर रहे हैं जो उम्र में बड़ा है, क्या आपके ओहदे में वो बड़ा है जिससे आप बात कर रहे हैं, क्या वो आपसे उम्र में छोटा है, क्या आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, क्या आप किसी से कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप कौन सा पर्पस लेके चल रहे हैं जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको अपनी टोन एंड पिच को इस्तेमाल करते रहना है। कहां पर टोन ऊंची रखनी है, कहां पर नीचे रखनी है, ये एक मार्वेलस कम्युनिकेटर का एक बहुत बड़ा गुण होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी पिच को ऊंचा करेंगे या टोन को ऊंचा करेंगे, हाई लेके जाएंगे, तो उसका एकमात्र पर्पस होगा कि आप किसी बात को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। और जब भी आप किसी बात को लो लेके आएंगे, इसका मतलब आप उसको सूदिंगली, स्मूथली निकाल देना चाहते हैं उस कन्वर्सेशन के अंदर। 9वां पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज, इवन फेशियल एक्सप्रेशंस। आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का मैक्सिमम यूज़ करना है, स्पेशली व्हेन यू आर इनटू सेल्स, मार्केटिंग और डीलिंग विद समवन और पब्लिक स्पीकिंग। तब आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का बहुत इस्तेमाल करना है। आपको बॉडी लैंग्वेज को कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, कितनी बार अपनी बॉडी को रोटेट करना है। जब आप कंटेंट बोलें तो आपका कंटेंट आपके कॉन्फिडेंस के साथ झलकना चाहिए। आपका कंटेंट आपके मुंह से ना निकले, आपके शरीर की 206 हड्डियों में से निकले। आपका कॉन्फिडेंस झलकता है जब आपका कंटेंट आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल करना है, जितना ज़्यादा हो सके अपने किलर फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें, सामने वाले के ऊपर गहरा इंपैक्ट जाएगा। उसके बाद आपने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे आपने क्या पहना हुआ है, क्या पहना है, किस तरीके से आप बोल रहे हैं, कैसी बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्या फेशियल एक्सप्रेशन है, क्या स्माइल है, क्या आई कांटेक्ट है। हर एक चीज का टोटलिटी में जो इंपैक्ट सामने वाले पे पड़ता है वो बहुत ही ज्यादा गहरा होने वाला है। 10वां पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी पोलाइट। जब भी आप किसी से बात करें, पोलाइटली बात करें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। जब भी किसी से बात करें तो ऐसे करें कि वो आपसे एक बार कम्युनिकेशन करने के बाद बार बार आपसे कम्युनिकेशन करना चाहे, आपके पीछे क्रेजी हो जाए, आपके पीछे दीवाना हो जाए, और आपकी तारीफें हर जगह करे कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत ही मीठा बोलता है, बहुत आराम से बात करता है, इससे बात करके दिल बहुत शांत हो जाता है, इससे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। सो जाते जाते एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर आपको बहुत तेजी से अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करना है, बहुत तेजी से अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना है, बहुत तेजी से अपने फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, स्माइल, बॉडी लैंग्वेज, इन सब चीज़ों में बदलाव लेके आना है, तो एक काम करो, स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, इसको डायल करो। हम आपकी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, सेल्स में, मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, बिजनेस बिल्ड करने में, आपकी इनकम में 2-3 जीरो बढ़ाने में, आपके बिजनेस को, आपकी लाइफ को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी कम्युनिकेशन को 25x स्पीड से हवाई यात्रा कराने के लिए। डू वन थिंग, डायल दिस नंबर राइट नाउ। हमारी टीम आपको फ्री कंसल्टेंसी देगी और आपको कॉल पे समझाएगी कैसे आप एक बहुत बड़ी जंप कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ग्रो 25x।